Good morning, students. Can you hear me? Okay. So let's start. अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ओके. तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने के पहला खाली तुमको बोल देता हूँ, स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट लेक्चर में क्या क्या हो गया था वो डिस्कशन करेंगे हम लोग. तुम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं खाली लिखते जाऊंगा, शॉर्ट लिखते जाऊंगा क्या क्या है. और एट द एंड में आज हमको सेक्शन नंबर 11 से लेके 17 तक, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये अभी के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं. तो बी मेंटली प्रिपेयर रहो, ये लेक्चर में अपने को इतना कंप्लीट करने का है. ओके चलो. सो एलएलपी बेसिक पे जाते हैं. तुम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खाली देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे. तुम एलएलपी सबसे पहला एलएलपी notified on 9th Jan 2007 by Ministry of Law and Justice. पहला पॉइंट ये नोटिफाइड. और तुमको पता है इंडिया में लॉ बनाने का काम इसको ही दिया हुआ है, लॉ एंड जस्टिस को. नाउ सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट उसकी है ना. चलो पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में इसको कब पास किया? तो 12 दिसंबर 2008. अब तुमको पता है कि पार्लियामेंट में जब भी इसको रखते हैं तो इट इज वन काइंड ऑफ बिल, इट इज नॉट एक्ट. एक्ट कब होगा? तो प्रेसिडेंट के असेंट होने के बाद में, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद में इट विल बी कॉल्ड एज एक्ट. तो अभी तक जो केस है अपना यहां तक का, यहां तक के केस में इट इज बिल. ये क्या है? बिल है. अब जाके असेंट मिल रहे, असेंटेड ऑन 7 Jan 2007. और असेंट कौन देगा बच्चों? ये तुमको ही पता है, असेंट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कोई भी एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उसके बाद में आफ्टर दैट दिस एक्ट came into force on 31st March 2009. सॉरी, इधर मैंने कुछ गलत लिखा, ये 2008 है, गलती से 7 हो गया. 2008 and came into force 31st March 2009. 31st March 2009 से इसको क्या कर दिया? एप्लीकेबल कर दिया. इसको क्या कर दिया? एप्लीकेबल कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. चलो ये था तो शॉर्ट रिव्यू था. अब इसके लिए आगे आते हैं हम लोग. नाउ व्हाट इट कंटेन्स. तो इट कंटेन्स provisions of या provision for formation and regulations of LLP. LLP बनाने का, LLP को कंट्रोल करने का जो भी काम है वो एक्ट के अंदर है. और इंसिडेंटल डेयर टू, अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो इट इज कवर्ड अंडर LLP एक्ट 2008. आगे पॉइंट ये पढ़ा था, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय MCA and ROC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एंड इससे रिलेटेड रूल्स फ्रेम्ड एंड अमेंड बाय, अमेंड मतलब चेंज, अमेंड बाय नथिंग बट एक ही अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद में इफ यू ऑब्जर्व, अगर आपको याद होगा तो इसमें टोटल 81 सेक्शंस है, 81 सेक्शंस है. एंड 81 सेक्शंस के बाद में टोटल 4 शेड्यूल्स है. कितने शेड्यूल्स है? 4 शेड्यूल्स है. अब 4 शेड्यूल्स के अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4. ओके. शेड्यूल 1 क्या है? तो
म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, बट ये कब अप्लाई होगा? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो शेड्यूल 1 विल बी अप्लाई। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल 3 से लेके शेड्यूल 2 पे। तो ये शेड्यूल 3 से लेके जो शेड्यूल 4 है ना, सॉरी शेड्यूल 2 से लेके शेड्यूल 4 तक, ये जो शेड्यूल्स है, ये तीनों शेड्यूल, तो इट इज रिलेटेड टू कन्वर्जन, रिलेटेड टू कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन किससे? तो कन्वर्जन बोला मतलब शेड्यूल 2 के अंदर है फॉर्म, फॉर्म टू एलएलपी। शेड्यूल 3 के अंदर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, एंड द लास्ट वन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ओके, नाउ तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जिसका जबरदस्त आंसर कुसुम ने दिया था। पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसका आंसर पार्टली यस है, पार्टली नो है। हाँ, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट कैन बी एलएलपी, बट अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, ये एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगी। फिर उसके बाद में अपना एक दूसरा, ये अपना नॉर्मल रिलेटेड तो कुछ पॉइंट्स हो गए एलएलपी के। फिर आता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। ध्यान दो बच्चों, ये अपना स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वही पार्ट है, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 5 मार्क के लिए आता है, तो इसमें मैं कुछ शॉर्टकट या कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने के, शॉर्टकट में लिखूंगा। चलो, एलएलपी, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बीओ लिखा मतलब बिजनेस, चलो मैं लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, नो कंफ्यूजन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चलो पहला पॉइंट हो गया अपना, इट इज अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो एलएलपी है, एलएलपी, एलएलपी लाइबल फॉर its asset, its asset and liability of partners, members will be limited to their contribution, to their contribution. Point हो गया, second point. Third one, registration is compulsory, compulsory under, हम लोग जो पढ़ रहे हो एलएलपी एक्ट 2004, सॉरी 2008। फिर आफ्टर द नेम यूज वर्ड एलएलपी, या तो पूरा लिखो अगर पूरा जगह तुम्हारे पास बोर्ड के ऊपर, नहीं तो एलएलपी चलेगा, शॉर्टकट में ब्रेक में लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड इट इज हाइब्रिड फॉर्म, इट इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
सर हाइब्रिड का मतलब क्या? तो हाइब्रिड का मतलब दो चीज मिलके बनता है। अब दो चीज मिलके कौन कौन बनेंगे? तो सबसे पहला आएगा अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड दूसरा आएगा पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों के गुण इसके अंदर है। ये दोनों के ये दोनों के गुण इसके अंदर है। सर ये दोनों के गुण इसके अंदर है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, अगर आपको इसका फीचर्स याद होगा तो यू रिमेंबर कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। एंड पार्टनरशिप फर्म के पास से क्या आएगा? तो पार्टनरशिप फर्म के पास से आएगा पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, दैट इज, अगर सिंपल मीनिंग में हम लोग ने बोले, सिंपल मीनिंग में अगर बोले तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो कंपनी का जो बेस है वो कंपनी का बेस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। इसमें भी प्रोविजंस है, बट इसमें जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो एग्रीमेंट फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन बोलेंगे। एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप 1932 will not apply on LLP। LLP का कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो सेक्शन 4 है ना, इसको समटाइम्स बोलते हैं नेगेटिव सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव सेक्शन। तो स्टूडेंट्स एलएलपी का कॉन्सेप्ट ये 2 पेज में आपके पूरे फ्रेम हो गए, 2 पेज में। अब आते हैं हमको एलएलपी में एक्चुअल हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो बच्चों हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना, जरा यहाँ पे एक नजर घुमा लेते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस, जो आज के लेक्चर में होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 11 से 11 टू 17। सेक्शन 11 टू 17 छोटे छोटे सेक्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट होगा इनकॉर्पोरेशन के बाद में पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। अब ये सेक्शन नंबर 22 से 22 से 25। नेक्स्ट स्टूडेंट, लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। पार्टनर्स की लाइबिलिटी एंड एलएलपी की लाइबिलिटी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 26। 26 से लेके ये सेक्शन अपना चलेगा 31। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वो अपना बच्चों सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35, 2 सेक्शंस। आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। अब कन्वर्जन ऑफ एलएलपी 55 टू 58। फिर सर ये तो आप लिस्ट बढ़ाते जा रहे हो, डोंट वरी, छोटे छोटे सेक्शन से बच्चों, अपने को डिटेल में नहीं है। सेक्शन 59 जब पढ़ेंगे ना तब आप देखेंगे ये तो चालू होते ही खत्म हो रहा है। फिर वाइंडिंग अप कंपनी, सॉरी कंपनी नहीं, एलएलपी है, एलएलपी बंद करने का।
सेक्शन 63, अपना सेक्शन 63 से 65, एंड जो सबसे लास्ट वन है, एकदम लास्ट, जिसमें आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में we have to discuss various things like section number 67 to section number 69। तो ये इधर पे अपने को इतने पॉइंट्स पढ़ने के हैं, इसको अपने को 3 या 4 लेक्चर लगने वाला है, इंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेशन, हम करेंगे और आज के लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। ये अभी मैंने जो लिस्ट दी इसको छोड़ो, इसके ऊपर जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? एंड अलोंग विद दैट जो हम लोग ने कल कंपनी एलएलपी के फीचर्स पढ़े थे, डिफरेंस पढ़े थे, उसमें किसी को कोई क्वेरी है क्या? फटाफट रिप्लाई करो, सो दैट हम लोग हमारा टाइम और किधर यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अगर तुमको कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। हाँ, और कुछ लोग स्टूडेंट्स वो बोल रहे थे मेरे को कि सर आपने जो वर्ड में लिखा है वो आप हमको शेयर कर सकते हैं क्या? तो स्टूडेंट्स प्लीज मुझे कुछ टाइम दो, ध्यान दो, तो मैं कुछ बोल रहा, ध्यान। 2 चीज बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। पहला, एक तो केस लॉ एट अ ग्लांस, मतलब एक ही जगह पे तुम्हारे सब केस लॉ आ जाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है, वो बना रहा हूँ, जो आज शाम तक तुम लोग को, आज शाम तक मैं तुम्हारे ऐप में शेयर कर दूंगा, पहला। दूसरा, एक पॉकेट रेफरेंस जैसा बना रहा। पॉकेट रेफरेंस बोला मतलब क्या? तो लास्ट मिनट रिवीजन जैसा, मतलब 2 या 3 पेज में पूरा कंपनी एक्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 2 या 3 पेज में पूरा कंपनी एक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब उतने पॉइंट्स तुमने देखे कि तुमको फटाफट पॉइंट याद आना चाहिए। लेकिन वो पॉइंट कब याद आ जाएगा? कब याद आ जाएगा? जब तुम पढ़ेंगे तो पॉकेट रेफरेंस का काम कब है? जब तुमको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो उसका काम है। तो उसको मैं ये नेक्स्ट संडे या उसके बाद के संडे को मैं उसको तुम्हारे ऐप में डालूंगा, लेकिन उसको तुमको आना चाहिए पढ़ने के लिए, तुमको पढ़ के हो जाना चाहिए, तब वो काम का है कि तुम्हारा कुछ 2 या 3 पेज के अंदर कंपनी से खत्म, मतलब उतना चार्ट देगा कंपनी से तुम्हारे दिमाग में फटाफट आना चाहिए। ऐसा कुछ मैं बना रहा हूँ। एलएलपी का भी थोड़ा बहुत बनाने को ले लिया है मैंने, तो मैं तुम्हारे ऐप में बाद में उसको अपलोड कर दूंगा, जो कुछ लोग बोल रहे थे। नाउ क्लियर? जो कुछ लोग पूछ रहे थे सर देने वाले, उसका आंसर मैंने दे दिया। तुम लिखा है ना, उससे भी और कॉम्पैक्ट मैनर में प्रिंटेड में दूंगा तुमको, प्रिंटेड। ठीक है, चलो, so let's start our main discussion, that is incorporation। चलो तुम्हारे यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, तुम्हारे मॉड्यूल पे आ, डिस्कस करते। देखो कितना पेज है, तो अभी अगर मैं काउंट करूँ तो ये हाफ पेज है, हाफ पेज है, 1 2 3, 3.5 पेज का अपना आज का टारगेट है, लेकिन एकदम चिल्लो है, फटाफट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन बोला मतलब रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? तो सिंपल सा मीनिंग बोलूं, मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सिंपल, डॉक्यूमेंट बनाने का। सेक्शन क्या है? सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 है, ध्यान दो बच्चों, ये यहाँ पे रीड करने के लिए जितने भी पॉइंट आएंगे उसमें ध्यान रखना। ये सेक्शन है, ये 1 लिखा है दैट इज सब सेक्शन, ये सी लिखा है दैट इज क्लॉज। कौन सा एक्ट के लिए? एलएलपी के लिए। कौन सा एक्ट के लिए? एलएलपी के लिए। ये 1 लिखा है ना, दैट इज सब सेक्शन, सॉरी मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा है, एस एस, नॉट स्क्रीनशॉट, सब सेक्शन। एंड ए बी सी जो तुमको लिखा है दैट इज क्लॉज। चलो, सबसे पहला, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड 2 और मोर पर्सन, पहला हाईलाइटेड पॉइंट तो इधर ही है, 2 और मोर पर्सन पार्टनरशिप है। कैरिंग फॉर अ लॉफुल बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस रजिस्टर करोगे पहला पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। व्यू टू द प्रॉफिट, मुझे बताओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अपना, वो एलएलपी हो सकता है क्या? बोलो बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी हो सकता है क्या? नो, पहले लॉ ने बोल दिया एनपीओ कैन नॉट बिकम अ एलएलपी, एलएलपी फॉर्म हो नहीं सकता, पहला पॉइंट। सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट,
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोला मतलब मेन डॉक्यूमेंट। अगर सिंपल सी बात करूं तो सिंपल सी बात, अगर मैं इसकी बात करूं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वी कैन से दैट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, इधर पे एग्रीमेंट है। ओके, तो एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, अगर तुमको याद होगा तो हम लोग कंपनी में क्या क्या सबमिट करते थे, तो एप्लीकेशन के आर्टिकल्स, फिर उसके बाद में कंसेंट ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, वो मेन है। फिर उसके बाद में जिसने डॉक्यूमेंट बनाया उसका डिक्लेरेशन। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, एप्लीकेशन के साथ में पहला जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर बोल सकते हैं एग्रीमेंट, बिकॉज ये एग्रीमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहला पॉइंट है, 2 और मोर पर्सन, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, एंड वो डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम। The incorporation document shall be filed in such manner. What do you mean by in such manner? Such according to prescribed form. आप अगर जाओ एमसीए के साइट पे आपको सब एप्लीकेशन मिलेंगे उधर पर, सब पढ़ाई के एप्लीकेशन लिए के मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सब एप्लीकेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है विथ सच फीस, प्रिस्क्राइब फीस, जो फीस डिसाइड किया हुआ है किसने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, एज में बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग हमारे प्यारे से लैंग्वेज में बोलेंगे आरओसी। आरओसी in which the registered office of LLP is to be situated, जहां पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां के आरओसी, जैसे अभी महाराष्ट्र, अब फॉर एग्जांपल मुंबई के ज्यूरिसडिक्शन में आते तो मुंबई का आरओसी, बट पुणे के ज्यूरिसडिक्शन में आता तो पुणे का आरओसी। चलो 2 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट हो गया? पहले पॉइंट में क्या हो गया? पहला पॉइंट में नेसेसरी क्या है, 2 पर्सन, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, और उन लोग क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर फीस प्रिस्क्राइब मैनर में, फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में किधर सबमिट करने का, आरओसी में। एंड जो अपना ये थर्ड सबसेक्शन है, थर्ड सबसेक्शन, ये किसके लिए बात कर रहा है बच्चों? ये बात कर रहा है डिक्लेरेशन के लिए, ये बात कर रहा है डिक्लेरेशन के लिए। वो होता है ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, हम जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट information is given, all the material information is given true, एंड ये करके साइन करते हैं। अगर मैं बार बार आपको बोलता है डिक्लेरेशन के अंदर आप देखो फॉर्म भरा है, वहां पे आपका डिक्लेरेशन कर लगता है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट गिवन इज ट्रू, इफ देयर इज एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, कॉलेज हैज राइट टू फॉरफिट माय एडमिशन, कॉलेज हैज राइट टू कैंसिल माय एडमिशन, दैट इज द डिक्लेरेशन। तो सिमिलरली डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, यहाँ पे क्लियर कट नहीं लिखा है, बट ये तीनों के जो फीलिंग्स है ना वो यही बोलते हैं। देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आगे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जिसने एलएलपी फॉर्म करने के लिए क्या किया है, एक्सपर्ट एडवाइस दिया है, जिसने एलएलपी फॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस दिया है। एंड सॉरी एंड आगे एनीवन who subscribe his name to the incorporation of document, मतलब 2 और मोर पर्सन तो लगेगा, लेकिन 2 और मोर पर्सन में कोई एक क्या करना चाहिए, डिक्लेरेशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? डिक्लेरेशन देना चाहिए। तो सेक्शन 11 में क्या 3 पॉइंट है और आगे भी पॉइंट है, देखो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट, देखो क्या डिक्लेरेशन है, all the requirements of this act and rules
देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विथ। व्हाट डू मीन हैड बीन कंप्लाइड विथ? मतलब हम लोग ने क्या किया है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेजेंटेड एंड इंसिडेंटल देयर टू। इंसिडेंटल देयर टू, डॉक्यूमेंट बनाने के पहले के सब पॉइंट्स कंसिडर किए हैं एंड कंपनी फॉर्म होने के बाद में हमको जो पॉइंट्स लगने वाले वो भी पॉइंट्स हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट फॉर्म करने के टाइम पे क्या किया है, कंसिडर किया है। तो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 के सब सेक्शन में 3 पॉइंट, क्या 3 पॉइंट है? 2 और मोर पर्सन लॉफुल बिजनेस प्रॉफिट के एंगल से एंड डॉक्यूमेंट क्या उन लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट आरओसी के पास विद प्रिस्क्राइब फीस एंड फॉर्म। एंड थर्ड पॉइंट डिक्लेरेशन। थर्ड पॉइंट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन कौन देगा? तो जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक्सपर्ट पर्सन, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर और कॉस्ट अकाउंटेंट, और साथ में कोई एक पर्सन जो क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। रीजन क्या है? तो वो डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन देगा कि ऑल द फॉर्मेलिटीज आर एज पर द एलएलपी एक्ट। बच्चों सेक्शन 1 में किसी को कोई डाउट है? फ्रेंड सेक्शन 1 में किसी को कोई डाउट है? पक्का? आई नो थोड़ा सा फास्ट है, स्पीड क्या करना चाहिए, फास्ट ऐसे ही रहना चाहिए या थोड़ा स्लो करना चाहिए, क्या लगता है तुम लोग को? इट्स ओके, ठीक है, चले। नहीं समझा कोई भी केस में तो तुरंत बोलो तुम। चलो आगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शाल। चलो अभी ये किसके पास गया है? अपना डॉक्यूमेंट किधर सबमिट हो गए? तो बच्चों अभी अपना डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गया। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है? पहला, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फॉर्म बोला मतलब एज पर एलएलपी, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस मतलब आगे क्या करने वाले, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ। देखो इसमें 3 चीजें, ये इतना बड़ा लिख के दिया है ना, इसका लास्ट में ना क्या निकलता है ना, क्या एकदम फाइनल में रिजल्ट क्या निकलता है, तो यहाँ पे ध्यान दो। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी, फिर पर्सन एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स, ये निकलता है। एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स एंड इंफॉर्मेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ऑफ एलएलपी। देखो ये सेकंड सेक्शन यही बोलता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एलएलपी एज वेल एज द पर्सन हु एंगेज इन फॉर्मेशन एज वेल एज द पार्टनर्स, उनके नेम एंड एड्रेस, एलएलपी का नेम एंड एड्रेस, एलएलपी का ऑब्जेक्टिव क्यों फॉर्म कर रहे हैं एंड उसका इंफॉर्मेशन, इतना चीज वहां पे होना चाहिए। चलो अभी देखो हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं, क्या देखो जरा, बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि नेम ऑफ द एलएलपी आ गया, नेम ऑफ द एलएलपी, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन दैट इज पार्टनर्स जो इनकॉर्पोरेट करने वाले, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला मतलब जो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड उसके बाद में कंटेंट सच इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब, और डिटेल मांगता है अदर डिटेल्स, वो भी यहाँ पे आएगा। आगे, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, ये देखो ये कौन सा है, ये सेक्शन 3 है अभी, सॉरी सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 3 है। इफ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस अबव, मतलब ये जो डिटेल्स है, ये जो डिटेल्स है, नो टू बी फॉल्स। अब ये किसके लिए है? तो ये एक्सपर्ट पर्सन के लिए। हु इज द एक्सपर्ट पर्सन? तो यहाँ पे मैं खाली लिख देता हूँ सीए, सीएस, लॉयर, फिर उसके बाद में सीएमए, और डज नॉट बिलीव टू ट्रू शैल बी पनिशेबल। मतलब अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी एक्सपर्ट पर्सन, ध्यान दो, दे नो वेरी वेल कि ये गलत है, इंफॉर्मेशन गलत है, पार्टनर का नाम गलत है, पार्टनर का एड्रेस गलत है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलएलपी गलत होने के बावजूद भी अगर साइन कर रहा है पर्सन, पर्सन साइन कर, क्या पनिशमेंट है?
धोखा दिया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। क्या क्या पनिशमेंट है? तो पहला इम्प्रिजनमेंट, जेल में एक्सटेंडेड टू 2 years। आगे क्या वर्ड है? एंड, यहाँ पे अभी दोनों है। फाइन कितना? 10,000 टू 5 लाख। 10,000 टू 5 लाख। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने सेक्शन 11 में 3 सब सेक्शन पढ़े। पहला सब सेक्शन था इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिसमें 3 क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज क्या था? 2 पर्सन होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, होना चाहिए, ओके, और डॉक्यूमेंट बनाने का उसके रिलेटेड। बी क्लॉज में क्या पढ़ा? अब ये डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के पास किधर सबमिट करने का? आरओसी में। थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय इट्स पार्टनर एंड द पर्सन हु एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्यों डिक्लेरेशन दे रहे हैं? दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इज ट्रू एंड करेक्ट। सेक्शन 2 में क्या पढ़ा? कंटेंट ऑफ एलएलपी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो पहला पॉइंट तो एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो पॉइंट लिखा ना, ये रिलेटेड अपना एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एलएलपी का नाम, पार्टनर्स के नाम, उनके एड्रेस, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फिर उसके बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम एंड एड्रेस, फिर ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू एलएलपी। सेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया तो क्या उसका पनिशमेंट है? तो दोनों पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, एंड सेकेंड क्या है? फाइन नॉट लेस देन 10,000, बट इट मे बी एक्सटेंड अप टू 5 लाख। जिन लोग ने भी गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया है, जिनको पता है इंफॉर्मेशन गलत है, देन टू दे साइन, उनको सबको पनिशमेंट लगेगा। चलो बच्चों, मुझे बताओ सेक्शन 11 में ये तीनों सेक्शंस में किसी को, सब सेक्शन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। नाउ सेक्शन नंबर 12। चलो सेक्शन नंबर 12 का इधर बाजू में लिख देता, 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), इधर भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को। ये अपना 11(2), तुमको मांगता है तुम भी लिखो उधर पे 11(3), कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक डांसिंग डांसिंग कर रहा है, पागल हो जाता है कभी कभी। सेक्शन 12 अभी आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो अभी डॉक्यूमेंट गया ना, डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट हो गया, डॉक्यूमेंट बन गया। अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद में किधर जाएगा? तो डॉक्यूमेंट बनने के बाद में जाएगा, डॉक्यूमेंट बनने के बाद जाएगा किधर? तो अभी आरओसी के पास ना। आरओसी when the requirement imposed by when the requirement imposed by clause B and C of section 1, so sorry subsection 1 of section 11। चलो सेक्शन 11 का सबसेक्शन क्या बोलता है? तो बी में क्या बोला है? फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। एंड सी मैनर में, सी इसमें क्या बोला है? सी क्लॉज में क्या बोला है? कि डिक्लेरेशन होना चाहिए। चलो ये फुलफिल कर दिया। क्या क्या फुलफिल किया? तो फॉर्म आ गया, फीस आ गया, एंड डिक्लेरेशन आ गया। ये तीनों तीनों प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ये तीनों आने के बाद में नाउ स्टोरी स्टार्ट होती है। हैव बीन कंप्लाइड विद द रजिस्टर shall retain the incorporation document shall unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with। ये किसकी बात कर रहा है? तो बच्चों ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की ना, ये बात कर रहा है सेक्शन 11 का। सेक्शन 11 का। अच्छा सेक्शन 11 में क्या पॉइंट था मुझे बताओ? क्लॉज ए में क्या मांगता है? 2 और मोर पर्सन, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, बराबर है, और उन लोग क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, आरओसी रजिस्टर करने नहीं देगा। अभी 2 और मोर पर्सन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अकेला पर्सन है, अब हो जाएगा एलएलपी फॉर्म करने के लिए, काय को रजिस्ट्रेशन देगा। लॉफुल बिजनेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मेडिसिन के लिए तुमको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, फार्मेसी के लिए,
लेकिन तुम अभी जाके खड़े होके बोलते हैं चले फार्मेसी का मेरे को ये दे, गवर्नमेंट का अप्रूवल है तुम्हारे पास नहीं, तो काय का एलएलपी फॉर्म कर सकता है? प्रॉफिट मेकिंग नहीं, एनपीओ के लिए तुम, एनपीओ तुम्हारा है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं तो काय के लिए तुमको देगा? और डॉक्यूमेंट के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है, एक पर्सन अगर भूल गया साइन करने के लिए, तो ये केस में एलएलपी फॉर्म करने का परमिशन आरओसी देगा? नहीं देगा, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही उसकी, ये कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है, ये वाली कंडीशन। डॉक्यूमेंट आ गया, डिक्लेरेशन आ गया, सब आ गया, लेकिन ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो तुमको काय के लिए देंगे? अभी खाली एक एग्जांपल है, तुमने सब डॉक्यूमेंट भरा दिया, सब डॉक्यूमेंट परफेक्ट दे दिया, अब तुम 10th के बेस पे 11th में एडमिशन लेने जा रहे हो, 10th का ही डॉक्यूमेंट अगर तुम सबमिट नहीं कर रहे हो, तो स्टूडेंट एडमिशन कौन से बेस पे देंगे तुमको? एडमिशन कौन से बेस पे देंगे? तो बी एंड सी क्लॉज ये फुलफिल होने के बाद में क्लॉज ए पे जाएंगे, और उसके बाद में ये क्लॉज अगर सेटिस्फाई हो गया, तो सेटिस्फाई होने के बाद में विद इन अ पीरियड 14 डेज, विद इन अ पीरियड 14 डेज, 14 दिन के अंदर, फाइल करने के 14 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा, एंड अब इसको क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट। क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी, सर्टिफिकेट दे देंगे। नाउ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर अ स्पेसिफाइड नेम, इसके आगे कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। ये 12 का ए है, 12 का सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर दो क्लॉज है ए एंड बी, सब सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन 1 में दो क्लॉज है ए एंड बी। अब देखो ये मिलने के बाद जाते हैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 में, 12(2) में। चलो 12(2) क्या बोलता है? द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1। चलो बच्चों जरा क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 देखो जरा। अच्छा क्लॉज सी सब सेक्शन 1 डिक्लेरेशन है ना, बराबर है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन दिया, दैट इज अ सफिशिएंट एविडेंस। अभी किसी ने तुमको साइन करके दे दिया, चल मैं साइन करके देता है, चल मैं ये साइन करके दे देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा और मैं ही बेच रहा है, तो तुमको अश्योरिटी मिल जाती है। हाँ भाई उसने साइन करके दे दिया, दैट इज अ कंक्लूडिव एविडेंस, इतना एविडेंस मेरे लिए काफी है। तो वही एविडेंस के बेस पे, वही एविडेंस के बेस पे रजिस्ट्रार क्या करता है? तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करके देता है, दैट द रिक्वायरमेंट। अभी इन लोग ने एविडेंस दे दिया ना, इन लोग ने एविडेंस दे दिया, इसका मतलब क्या? तो क्लॉज ए सेटिस्फाई हो गया है, क्लॉज ए क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया। जब डिक्लेरेशन दे दिया है, दैट मीन्स यू हैव कंप्लाइड विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सेक्शन 12(2) है। अंदर जाते हैं, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 shall be signed by registrar and authenticated by the official seal। अब ये किसकी बात? सेक्शन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट का केस कहां पे है? तो सेक्शन नंबर 12 में, ये रहा देखो, ये क्या है? क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1। तो यहां पे ध्यान दो, ये रहा अपना क्लॉज बी सब सेक्शन 1, सेक्शन 1, ये रहा क्लॉज, ये रहा सब सेक्शन। ये अपने सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं कि सब कंडीशन सेटिस्फाई है, तो अंडर सेक्शन 12 क्लॉज बी, नाउ अभी वो क्या करेगा? तो अभी साइन दे देगा वो। अब ये साइन मिलने के बाद में, अब ये साइन मिलने के बाद में यहां पे ध्यान दो, दैट इंक्लूसिव एविडेंस कि अभी कंपनी क्या हो गई है? फॉर्म हो गई है, कंपनी क्या हो गई है? फॉर्म हो गई है। चलो फटाफट देखते हैं सेक्शन 12 में क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 12 के अंदर टोटल 4 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन क्या है? तो पहला सबसेक्शन ये है कि रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में रजिस्ट्रार चेक करता है कि ऑल द डॉक्यूमेंट आर एज पर क्लॉज बी और सी ऑफ सेक्शन 1, सॉरी सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 11, उसके अकॉर्डिंगली है क्या। फिर सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए प्रॉपरली है क्या, फॉलो किया है क्या? यस। अब ये है, तो 14 डेज के अंदर वो क्या करेगा? 14 डेज के अंदर वो क्या करेगा? सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। ये सेक्शन 1 बोलता है, किसका? सॉरी सेक्शन 12 का, सेक्शन 12 का
सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि ये जो सर्टिफिकेट दिया है, ये सर्टिफिकेट कौन से बेस पे दिया है, कौन से एविडेंस के बेस पे दिया है, तो ये क्लॉज सी के बेस पे। किस पे दिया है? क्लॉज सी के बेस पे। क्लॉज सी किसका? तो क्लॉज सी सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 11 का। अभी डिक्लेरेशन दिया मतलब सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए। सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 3 के अंदर पॉइंट ये है कि अभी सर्टिफिकेट इशू कर दिया है एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। एंड लास्ट में जो क्लॉज सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 4 है, वो ये बोलता है कि ये जो कंक्लूसिव एविडेंस है सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन दैट एलएलपी हैज नाउ बीन फॉर्म्ड। बच्चों, सेक्शन 12 में कोई क्वेरी? सेक्शन 12 में कोई क्वेरी? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 13 क्या है? तो सेक्शन नंबर 13 है रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंजेस? चलो, सेक्शन नंबर 13 का टोटल चार चार उसके अंदर सब सेक्शन है। पहला, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच